मोनिका चौहान, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं समरी राइटिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हमने कुछ दिन पहले नॉन टेक्सुअल पैसेज की जो क्लास की थी उसके अंदर हमने काफी सारे क्वेश्चन समरी राइटिंग के देखे थे और वहां पे भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक्चुअल में समरी राइटिंग का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो मैं चाहती हूं एक बार सभी बच्चे जो हैं, मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगी और फिर मैं आप लोगों को आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगी, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझे कैसा सवाल एग्जाम में आता है, कैसा पैसेज मुझे दिया जाता है जिसका मुझे समरी लिखना रहता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा पहला स्टेप क्या होगा। आपको ना जब भी समरी लिखना है तो आप पहला तरीका ये मत अपनाइए कि आपने पूरा पैसेज पढ़ा फिर आप समरी लिखने बैठ गए। नहीं, हमको करना क्या है, हमें एक एक पैराग्राफ लाइक 2-3 लाइन उठानी है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि 2 to 3 लाइन्स हम एक साथ पढ़ें और फिर उन 2-3 लाइन्स को कैसे हम 1 सेंटेंस में डाल सकते हैं या 1.5 लाइन के अंदर ला सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर वो 3 लाइन्स में 30 वर्ड्स हैं तो कैसे मैं उनको 15 वर्ड्स में लिख सकता हूं या कैसे मैं उनको बिल्कुल हाफ में 10 वर्ड्स में लिख सकता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हटानी होती है, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि ऐसा मत सोचिए कि आपने एक बार पैसेज पढ़ लिया फिर आप अपने मन से कुछ भी समरी लिखने लगोगे, उससे आप एक अच्छी समरी नहीं लिख पाओगे, बहुत सारे पॉइंट्स ऑब्वियसली मिस हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें चीज क्या करनी है, रीड, एक बार पैसेज को रीड करो और वो इवेंचुअली आप रीड कर ही लेते हो क्योंकि पैसेज से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस जब हम कर रहे होते हैं तो उस दौरान हम पैसेज पढ़ ही रहे होते हैं कि वेब डायग्राम हमको दे देते हैं, फिल इन द ब्लैंक दे देते हैं, है ना, वोकैबुलरी रिलेटेड वर्ड्स दे रखते हैं, तो नॉन टेक्सचुअल में पूछा जाता है ये हमसे। ठीक है, तो अब एंड में ये पर्सनल रिस्पॉन्स भी दे देते हैं कि तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स होगा अगर इस बात पे, तुम्हें क्या लगता है कि योगा के क्या बेनिफिट्स है या तुम्हें क्या लगता है, ऐसा कुछ भी सवाल दे देते हैं। तो तुमको क्या करना होता है, अब जब समरी की बात आती है तो समरी के अंदर तुमने रीड तो किया ही हुआ है, रीड पैसेज, ठीक है, एंड टेक 3 लाइन्स एट अ टाइम। इससे क्या होगा, आपका ना कोई भी पॉइंट जो है, समरी जब आप लिख रहे हो कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। ठीक है, जो दिया हुआ है, सबसे आसान टॉपिक है समरी राइटिंग का, जो दिया हुआ है उसको बहुत अच्छे से आपको छोटा करके लिखना है। अब छोटा करके मान लो कैसे, कि अगर मान लीजिए 20 लाइंस का आपको पैसेज दिया है तो आपको उसे 10 लाइंस में लिखना है। अब मैं क्यों बोल रही हूं, एक अप्रोक्सीमेट आप आइडिया लगा के चलो, 9 से 10 लाइन तो आपको समरी में लिखनी पड़ेंगे क्योंकि 5 नंबर का सवाल है। सो 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट 100 to 120 वर्ड्स तो लिखने ही लिखने रहेंगे एंड 100 to 120 वर्ड्स के लिए हमें 10 to 12 लाइंस तो लिखनी रहती है। तो आपका पैसेज चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 9 लाइंस तो आपको लिखनी है, समझ लो। ठीक है, अब एक बार में आप 3 लाइंस उठाओ अपने पैसेज की, ठीक है, और उसको छोटा करने की कोशिश करो। उसमें से अब तुमको क्या करना है, पॉइंट नंबर 2 जो है वो ये है कि तुमको ना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डिलीट करना है। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऊपर कोई एक पैसेज दिया हुआ है, अब उनके बारे में हमें सारा डिटेल दिया है कि भाई उन्होंने इस कॉलेज से पढ़ाई की, या उन्होंने बीटेक किया, फिर एमटेक किया, फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, जो भी, या आपको दिया हुआ है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ABCD अवार्ड दिए जाए, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो एग्जाम में। अब आप क्या करोगे, डिलीट करना मतलब क्या है, whenever I am saying delete extra information, that means I am saying that वो जो टाइप्स दिए रहते हैं, है ना, उन सबको हटा दो, जो भी अलग अलग। तो हमें बोला एपीजे अब्दुल कलाम was honored, right, with several prestigious awards including भारत रत्न, कि भाई उनको नवाजा गया था बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स के साथ,
जिसमें से एक था भारत रत्न. सो इट इज ऑल अबाउट हाउ यू रीफ्रेज योर सेंटेंस. लाइक दोस 3 लाइन्स को आप कैसे एक नए शॉर्ट, सिंपल और क्रिस्प सेंटेंस के अंदर लिखते हो. समझ में आया आपको? राइट? ये बात समझ में आ गया इंफॉर्मेशन डिलीट करने का. तो एक बार में 3 लाइन्स उठाओ, 3 लाइन्स को अच्छे से पढ़ो, देन उनको समराइज करो. फिर नेक्स्ट 3 लाइन्स उठाओ, उनको समराइज करो. और समराइज कैसे करना है? सारा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकालना और एक नया सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है इवेंचुअली, जिसके अंदर सारे पॉइंट्स जैसे जैसे क्लियर हो जाए. जो भी चीजें दी है, फॉर एग्जाम्पल योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं, तो सारे बेनिफिट्स हटाकर एक आप लिख सकते हो कि योगा जो है हमारे ना ही केवल फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ, बट हमारी ओवरऑल रिकवरी में मदद करता है. सो इट्स लाइक दैट कि योगा हेल्प्स अस, है ना, नॉट ओनली फिजिकली बट इट हेल्प्स इन द ओवरऑल रिकवरी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. राइट? सो यस, समरी राइटिंग में ये कुछ चीजें अगर ध्यान रखोगे एक एक करके तो बहुत इजीली कर पाओगे. पूरे नंबर भी एग्जाम के अंदर मिलेंगे. पॉइंट्स में मत लिख कर आना. कई बच्चों ने मुझे ये क्वेश्चन किया, मैम क्या हम समरी पॉइंट्स में लिख सकते हैं? नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी आप पॉइंट्स में समरी नहीं लिखोगे. यू विल नॉट राइट समरी इन पॉइंट्स. एक ही पैराग्राफ में होगी समरी, पैराग्राफ में भी नहीं होगी, एक ही पैराग्राफ में होएगी. 8 to 9, 9 to 10 लाइंस का लगा लो यार, 8 से 10 के बीच में लगा लो यार. ठीक है, बेसिकली 8 से 10 के बीच में. अपने पैसेज के अकॉर्डिंग अपना वर्ड लिमिट देख लेना, बट इससे छोटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि हमको 5 नंबर चाहिए. इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम थोड़ा तो सोचेंगे उसके बारे में. राइट? यस. चलिए तो बढ़ते हैं अब आगे एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर. ये आपको 2025 में पूछा गया था और इसमें ये कह रहा है द टर्म रंगोली इज डिराइव्ड फ्रॉम रंग प्लस अव्वल रो ऑफ कलर्स. रंगोली, अब एक बार हम रीड करेंगे, ठीक है. रंगोली इज एन एज ओल्ड ट्रेडिशनल फोक आर्ट डन अक्रॉस इंडिया. द टर्म रंगोली रेफर्स टू डिजाइन्स मेड विद कलर्ड पाउडर्स ऑन द ग्राउंड in front of the house. In some parts of the country, the designs are done on walls and even on ceilings. The designs vary in different parts of India, but the basic methodology remains the same in all the areas. The designs are mostly geometric and symmetrical, while some natural elements like flowers, birds, etc. may be including. So ये क्या included? ये क्या बोल रहा है? रंगोली के बारे में बता रहा है कि रंगोली क्या होती है, किस तरीके के डिजाइन बनाए जाते हैं, लोग रंगोली को कहां कहां बनाया करते थे और उसमें क्या क्या चीजें ऐड होती है. The rural and urban women of India have kept this art alive by passing the expertise down through the generations. ठीक है. सो द रूरल एंड अर्बन women of India have kept this art alive by passing the expertise down through the generations. These are decorative designs made on floors at the time of Hindu festivals. Traditionally, such floor decorations were done only on auspicious occasions or festivals. So अभी ये क्या कह रहा है कि भाई ये पुरानी औरतें गांव की, शहरों की, इन्होंने ये इस कला को अभी भी बना के रखा हुआ है और ये पहले तो भाई सिर्फ हिंदू ट्रेडिशंस लाइक कोई ओकेजन पे ही बनाया जाता था, अब तो सब लोग कभी भी बनाने लग गए हैं इसको. ठीक है. और फिर वो बोल रहे हैं कि वेडिंग पे, बर्थडे पे, पार्टीज पे, हर टाइम पे कहीं पे भी रंगोली बना देते हैं. डिफरेंट इंडियन स्टेट्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ रंगोली पेंटिंग एंड ऑल्सो हैव डिफरेंट नेम्स इन देयर रिलीजन और लोकल लैंग्वेजेस. तो अब इसके बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, अलग अलग नाम से लोग इसको बुलाते हैं. जैसे महाराष्ट्र में रंगोली, तमिलनाडु में कोलम, उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा, आंध्र प्रदेश में मुगुल्लू नाम से ये जाना जाता है.
ठीक है। सो अब जैसे एग्जाम में ये आपको पूरा नहीं लिखना है चारों, आप कोई दो उठाओ दो उड़ाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी दो आप उठाइए और कोई भी दो आप उसमें से उड़ा दीजिए, राइट? तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हो। ट्रेडिशनल मटेरियल यूज्ड फॉर रंगोली इज राइस फ्लोर सो एज टू ऑफर फूड टू दी एंट्स, द बर्ड्स एंड दी स्क्वेरल्स। इवन कलर्ड राइस कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस, कि कलर्ड राइस भी इसके लिए यूज किया जा सकता है, और पहले ताकि चिड़िया और वो जो है सब जानवर वगैरह वो खा सके उसको, उनको भी भला हो जाए, तो इस वजह से वो चीजें यूज की जाती थी। इट इज प्रीटी सिंपल टू गेट राइस कलर्ड। नाउअडेज व्हाइट स्टोन पाउडर इज यूज्ड फॉर मेकिंग रंगोली, और आजकल जो है व्हाइट स्टोन पाउडर का यूज किया जाता है रंगोली बनाने के लिए। सॉडस्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मेक रंगोली पैटर्न्स, सॉडस्ट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं रंगोली पैटर्न्स बनाने के लिए। इट्स एडवांटेज इज दैट इट फ्लोट्स ऑन वाटर, इसका फायदा क्या है कि ये पानी पर फ्लोट हो सकता है, विच कैन बी यूटिलाइज्ड टू क्रिएट फ्लोटिंग रंगोली पैटर्न, जिसको हम फ्लोटिंग रंगोली पैटर्न बनाने का भी यूज कर सकते हैं। अब आपको एक आइडिया तो लग गया, ऐसा कुछ रैंडम नहीं है, है ना? अब आप ये सोच रहे हो कि मैं इसको बिना पढ़े अपने आप ही समरी लिख लूंगा, वो तो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तीन तीन लाइंस उठाएंगे। पहली तीन लाइन क्या है, यहां तक की ले लेते हैं, हाउस तक। द टर्म रंगोली इज डिराइव्ड फ्रॉम रंग अव्वल। रंगोली इज एन एज ओल्ड ट्रेडिशनल फोक आर्ट डन अक्रॉस इंडिया। तो हम सीधा लिख सकते हैं कि रंगोली इज एन एज ओल्ड ट्रेडिशनल फोक आर्ट डिराइव्ड फ्रॉम रंग एंड अव्वल। दैट मीन्स कलर एंड row of colors. That's it. The term rangoli refers to designs made with colored powders on the ground in front of the house. इसमें से तुम्हें एडिट लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, ठीक है? या फिर तुम इसको लिखना है कि रंगोली इज एन एज ओल्ड ट्रेडिशनल फोक आर्ट मेड with colored powder on the ground and is derived from rang and अव्वल। तीन लाइन से एक नया सेंटेंस फ्रेम कर दिया। कैसे? रंगोली इज अ ट्रेडिशनल इंडियन फोक आर्ट derived from the words rang and अव्वल। It involves creating colorful designs on the ground, walls or ceilings, especially during festivals and celebrations। अब आगे ये दिया हुआ था कि इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री दे आर डन ऑन द वॉल्स एंड इवन ऑन सीलिंग्स, वो भी हमने उसमें डाल दिया, हमने उसी में डाल दिया वो। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग कलरफुल डिजाइन्स। इसके अंदर क्या होता है कि हम कलरफुल डिजाइन्स बनाते हैं ग्राउंड पे, वॉल पे, सीलिंग्स पे, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस, खास तौर पर फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस के दौरान। तो हमने ये लिख दिया। आफ्टर दैट अब क्या आएगा, The designs are mostly geometric and symmetrical, लिखने की जरूरत नहीं है। While some natural elements like flowers, birds, etc. may be included, लिखने की जरूरत नहीं है। The rural and urban women of India have kept this art alive by passing the expertise down through the generation, and these are decorative designs made on floor at the time of Hindu festivals. So अब इसमें से हम इतना पार्ट निकाल सकते हैं कि भाई ये जो महिलाएं हैं इन्होंने ये जो कला है ये आगे आने वाली जनरेशन को पास ऑन की है। हम केवल इतना लिख सकते हैं। तो हमने लिखा दिस आर्ट हैज बीन पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस एंड इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन वेरियस स्टेट्स। बाकी सारा इंफॉर्मेशन हमने उड़ा दिया कि फ्लोर डेकोरेशन, ऑस्पिशियस ओकेजन्स, फेस्टिवल्स। ओके एवरीवन, सो इन्होंने सारा, हमने क्या किया, ये सारा फालतू का इंफॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा डिटेल था वो हटा दिया कि पार्टीज में, सेरेमनीज में ये वो यहाँ बनाया जाता है, रीजनल में। हमने सीधा आया कि नाम, कि भाई 4 नाम से जाने जाते हैं जिसमें से 2 ये हैं। तो हमने बोला कि ये जो आर्ट है ये आगे की जनरेशंस को पास ऑन की गई
ठीक है, और ये जानी जाती है अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट्स के अंदर, जैसे कि कोलम नाम से ये तमिलनाडु में जानी जाती है और मुगुलू नाम से ये आंध्र प्रदेश में. सो वी हैव बेसिकली डिलीटेड द अदर टू. We have basically deleted the other two, right? After that, उसके बाद यहाँ पे देखो, the traditional material used for rangoli is rice flour. उसके बाद जो भी था सारा डिटेल कि भाई राइस फ्लोर का यूज क्यों करते थे, ताकि बर्ड्स खा सके, आंट्स और स्क्विरल्स खा सके, ठीक है, और कलर कर लिया जाता था. ये सारा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये हटा देंगे और हम सिंपली लिखेंगे कि आजकल व्हाइट स्टोन पाउडर का, पहले लोग खाने का मटेरियल यूज करते थे, अब लोग स्टोन पाउडर यूज करते हैं रंगोली बनाने के लिए. और सॉ डस्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मेक रंगोली पैटर्न्स, और सॉ डस्ट का भी यूज किया जा सकता है रंगोली पैटर्न्स बनाने के लिए. तो ये कैसे लिखेंगे हम? ओरिजिनली राइस फ्लोर वॉज यूज टू फीड. तेजश्री नहीं बेटा, नहीं. Originally, rice flour was used to feed small creatures like ants and birds, but modern materials like white stone powder and sawdust are now popular. These two are popular, and Rangoli remains an important decorative tradition in India, symbolizing joy and auspiciousness. No, 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 no. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 2024 में हमको ये क्वेश्चन दिया गया था, रीड द पैसेज गिवन एंड राइट अ समरी ऑफ इट इन अ पैराग्राफ, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल. तो उन्होंने बोला भाई तुम इस पैसेज को पढ़ो जो दिया हुआ है और लिखो एक समरी इसकी एक पैराग्राफ में, और तुमको इसको एक टाइटल भी देना है. तो पहले अपन पैसेज पढ़ें. जितना ज्यादा क्वेश्चंस को बार बार रीड करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा कि इंफॉर्मेशन डिलीट कैसे करना है और जो नया सेंटेंस है वो कैसे बनाना है. ठीक है, जैसे यहां पे देखते हैं, वेराइटी इज की बिकॉज डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन डिफरेंट बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स. Wang's study showed that almost all fruits, तेजश्री शांत हो जाओ आप, ओके, आप चुपचाप खेल लो प्लीज यहां पे. That almost all fruits and vegetables, including leafy greens, citrus fruits and berries, were associated with lower mortality. बट देयर वर सम एक्सेप्शंस. तो क्या कह रहे हैं कि वैरायटी की है क्योंकि अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. वैंग्स स्टडी शोड दैट, और वैंग का जो स्टडी है वो ये दिखाता है कि ऑलमोस्ट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कि लगभग सारे ही फ्रूट्स और सारे ही वेजिटेबल्स इंक्लूडिंग लीफी ग्रीन्स, ठीक है, कि जो पत्तों वाली सब्जी है, हरे पत्तों की सब्जी है, सिट्रस फ्रूट्स है, बेरीज है, वर एसोसिएटेड विद लोअर मोर्टेलिटी. ठीक है, बट देयर वर सम एक्सेप्शंस, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. फ्रूट जूसेस एंड स्टार्ची वेजिटेबल्स सच एज पीज, कॉर्न एंड पोटैटोज वर नॉट एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डेथ और क्रॉनिक डिजीज. कि जो फ्रूट जूसेस है और जो स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं जैसे कि पीज हो गए, कॉर्न हो गए, पोटैटोज हो गए, वर नॉट एसोसिएटेड, इनको नहीं एसोसिएट किया गया विद रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डेथ, कि भाई इनसे जो डेथ का रिस्क है वो कम हो जाएगा, या क्रॉनिक डिजीज जो है, जो भयंकर बीमारियां हैं वो भी कम हो जाएंगी. इट मे बी ड्यू टू देयर हायर ग्लाइसेमिक लोड. ठीक है, आजकल ये बहुत ज्यादा आपने सुना होगा हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, है ना. तो ये क्या होता है, इनके अंदर ना हायर ग्लाइसेमिक लोड होता है दूसरे फ्रूट्स के कंपैरिजन में, वेजिटेबल्स के कंपैरिजन में, विच मींस दे हैव अ ग्रेटर एबिलिटी टू रेज ब्लड शुगर लेवल. कि जैसे ही आप ये लोग खाओगे ना तो आपका जो ब्लड शुगर स्पाइक है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा. आजकल आपने देखा होगा ज्यादातर लोग जो है यही सब चीजें देख के जो है खाना खाते हैं कि किससे मेरा ब्लड शुगर स्पाइक ज्यादा हो रहा है, किससे मेरा स्पाइक कम हो रहा है ना. सो यस, while the sugar content in 2 servings of fruit isn't a cause for concern, okay, so it may be due to their higher, Tejshri, no, it may be due to their higher glycemic index load, glycemic load compared with other fruits and vegetables. So while the sugar content in 2 servings of fruit, कि अपन फ्रूट्स भी खाते हैं ना, उनके अंदर भी शुगर स्पाइक होता है. लाइक हमको लगता है कि हम चीनी नहीं खा रहे हैं, बट जो शुगर फ्रूट्स में होता है वो भी इक्वली आपके लिए डेंजरस हो सकता है अगर आप ज्यादा खाते हो तो. ठीक है,
इफ यू हैव टाइप 2 डायबिटीज यू शुड डिस्कस योर पोर्शन विद द डाइटिशियन। लेकिन अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो आपको थोड़ा सा पूछ के खाना पड़ेगा डॉक्टर से कि आप कौन सा फ्रूट खा सकते हो, कौन सा नहीं खा सकते हो, प्लस आप कितनी क्वांटिटी में खा सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है? सो योर 5 डेली सर्विंग्स कैन बी मेट फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ फ्रेश, फ्रोजन और कैंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और आपके जो 5 डेली सर्विंग्स हैं वो क्या हो सकते हैं? वो आपके अलग अलग फ्रेश, फ्रोजन या फिर कैंड फ्रूट्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स जो होते हैं, चाहे वो कन्वेंशनल हो चाहे वो ऑर्गेनिक हो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेदर कन्वेंशनल और ऑर्गेनिक, विच एवर ऑप्शन आर अवेलेबल। अब आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, अफोर्डेबल है, अपीलिंग है, आर गुड चॉइसेस। आपके पास अगर जो भी ऑप्शन अवेलेबल है वो अच्छी चॉइस है, आप उसको चूज कीजिए। स्टडीज शो दैट फ्रीजिंग एंड कैनिंग प्रिजर्व्स न्यूट्रिएंट्स। ये स्टडीज में पाया गया है कि भाई जैसे कोई भी चीज निकल कर आई, फ्रेश आपने तोड़ी और फ्रोज कर दी, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके अंदर जो चीजें होती है वो ज्यादा फ्रेश मानी जाती है, लाइक वो ज्यादा लंबे समय तक फ्रेश रहता है। ठीक है, विच ऑफन मेक्स दीज फूड्स इवन मोर न्यूट्रिएंट डेंस, ठीक है, देन देयर फ्रेश काउंटर पार्ट्स। कितनी बढ़िया बात है। प्लस अब देखो कितना बड़ा पैसेज दिया है तुमको। प्लस कैंड एंड फ्रोजन प्रोड्यूस आर गुड ऑप्शंस अब इन्होंने बोला कैंड एंड फ्रोजन प्रोड्यूस आर गुड ऑप्शंस फॉर पीपल हुज बैरियर टू कंज्यूमिंग एनफ सर्विंग्स पर डे इंक्लूड दी हाई कॉस्ट, लो एक्सेस, पुअर क्वालिटी एंड लैक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब पता है क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जो कैंड या जो फ्रोजन प्रोड्यूस होता है वो अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो क्या नहीं कर सकते, बैरियर टू कंज्यूमिंग एनफ सर्विंग्स पर डे इंक्लूड दी हाई कॉस्ट, भाई बहुत ज्यादा कॉस्ट है, एक्सेस कम है, क्वालिटी पुअर है, फ्रेश फ्रूट्स इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है वेजिटेबल, तो वो फ्रोजन खा सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक ऑप्शंस? अगर आपके पास ऑर्गेनिक ऑप्शंस हैं तो क्या? दे आर फाइन इफ यू कैन एक्सेस एंड अफोर्ड देम। और वो बिल्कुल ठीक है, आप फ्रेश खा सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो उसको और फ्रेश खा सकते हो तो। बट जरूरी नहीं है टू परचेज ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस ग्रोन प्रोड्यूस। ठीक है, ऑर्गेनिकली जो चीज उगाई जाती है जरूरी नहीं है कि उसको आप लाइक कंज्यूम कर रहे हो। तो क्या हुआ अब इसके अंदर? कितना सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, खाने के बारे में दिया हुआ है, कैंड, फ्रोजन, ठीक है, फ्रेश, इस टाइप के खाने के बारे में दिया। तो अब आपको एक आइडिया है ना कि पैसेज हमारा क्या है। अब हम दो तीन लाइन उठाएंगे और अपना पैसेज को समरी में डालेंगे। ठीक है, पहली 3 लाइंस क्या है? वेराइटी इज की बिकॉज डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन डिफरेंट बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो भाई अलग अलग चीजें खाना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि केवल फ्रूट से ही काम चल जाएगा, वेजिटेबल से ही काम चल जाएगा। तो हमने इसको कैसे लिखा? ठीक है, हमने इसको कैसे लिखा? अ बैलेंस्ड डाइट विद वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज एसेंशियल। जैसे वहां लिखा था वेराइटी इज की, वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो उसको हमने लिखा कि भाई एक बैलेंस्ड डाइट विद वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज एसेंशियल। अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ जरूरी है ना, फ्रूट्स भी होने चाहिए, वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, एज दे प्रोवाइड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि उनसे हमें क्या मिलता है? अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। स्टडीज इंडिकेट दैट मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और स्टडीज ने यह दर्शाया भी है कि ज्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, खास तौर पर लीफी ग्रीन, सिट्रस फ्रूट और बेरीज कंट्रीब्यूट टू लो मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम आगे की चीज देख, फ्रूट जूसेस, starchy vegetables such as peas, corn and potatoes were not associated with reduced risk of death or chronic disease. It may be due to higher glycemic index load compared with other fruits and vegetables. तो इसको हमने कैसे लिखा? That however fruit juices and starchy vegetables like peas, corn and potatoes do not offer the same health benefit, कि भाई ये हमको same health benefit नहीं देते, due to their higher glycemic index which can raise blood sugar levels. तो आगे जो हमने डाला था कि उससे ज्यादा शुगर हो जाता है उससे कम, हमने सिंपल सा लिख दिया ड्यू टू देयर
विच कैन रेज योर ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि वो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकता है. While moderate fruit consumption is generally safe, individuals with type 2 diabetes should monitor their intake. कि वो जो टाइप 2 डायबिटीज वाले उनको अपना इंटेक मॉनिटर करना है, देखना है, पूछना है. डेली सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेश, फ्रोजन एंड कैंड सोर्सेज. तो अब देखो आगे उन्होंने दिया था कि जैसे इसको लिखा था ना, इफ यू हैव टाइप 2 डायबिटीज यू शुड डिस्कस योर पोर्शन विद द डाइटिशियन. तो वहां पर हमने लिख दिया दैट टाइप 2 डायबिटीज के लिए जो इंटेक है वो मॉनिटर होना चाहिए, मतलब कितना किसको खाना है ये देखना है. ठीक है. यस. आफ्टर दैट हमने लिखा कि yes, frozen or canned sources, whether organic or conventional, as long as they are accessible and affordable. Research shows that frozen and canned produce often retain more nutrients than fresh produce and can be practical choice for those facing cost, low availability or poor quality fresh options. Organic produce is beneficial but unnecessary. कि भाई organically produced ही खाने ऐसा जरूरी नहीं है. Conventional fruits and vegetables are equally nutritious. Thus, a well-balanced diet that incorporate variety of accessible options is key to maintaining good health. समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि पूरा का पूरा वैसा का वैसा नहीं लिखना है. सेंटेंस को बदलने की कोशिश करो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर को चेंज करो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हटाओ. अब देखो ये वाला पढ़ते हैं. 2023 में ये दिया हुआ था हमको. ठीक है. क्या कहता है? केरला इज द लैंड ऑफ मैजिक. केरला क्या है? लाइक लैंड ऑफ मैजिक बोला जा रहा है. जादू की धरती है. आयुर्वेदिक, मसाजेस एंड कथकली. तो 3 चीजें बोल दी इसके बारे में, केरला के बारे में. लैंड ऑफ मैजिक, बढ़िया मसाजेस मिलती हैं, आयुर्वेदिक एंड कथकली. मोस्ट विजिटर्स जनरली बिगिन देयर सोजॉर्न इन दिस लवली स्टेट विद कोची. कि लोग अपनी जर्नी जो है यहाँ पे कोची से शुरू करते हैं. एंड दिस सिटी रिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रिसिज्म ऑफ केरला. Here you can see the oldest European built church in India. A small 16th century synagogue that serves as proportionate community of Jews, a palace built by the Portuguese given to the Raja of Cochin and renovated by the Dutch, and some world-class performances of Kathakali dance drama. Oh my god, they have given so much of information. And basically they are talking about the beauty of Kerala. यही हो रहा है यहाँ पर. So मेक श्योर यू टेक अ बोट ट्रिप ऑन द मालाबार. अब ये इतना सारा इंफॉर्मेशन हम नहीं डालेंगे अपने पैसेज में, अपनी समरी में. ये जो इतना सारा अलग से इंफॉर्मेशन दिख रहा है ये हम नहीं डालेंगे अपनी समरी में. ठीक है ना? यस. मेक श्योर यू टेक अ बोट ट्रिप ऑन द मालाबार कोस्ट. हम ये बता सकते हैं कि आप अपनी जर्नी यहां पर मालाबार कोस्ट से शुरू कर सकते हो, बोट ट्रिप ले सकते हो. ये आपको डच टाउन और फोर्ट ले जाएगी जहां पर बहुत सारे अच्छे बुक शॉप्स है. Alternatively, you could start with Thiruvananthapuram, which also has a laid-back charm of its own. या फिर आप तिरुवनंतपुरम से भी अपना जर्नी शुरू कर सकते हो जिसका अपना ही एक चार्म है. Here you can visit the Padmabhaswamy Temple, the Nappayar Museum, the Puttanmalika Palace and the neighboring beaches. तो अब आप बोल सकते हो कि आप तिरुवनंतपुरम से अगर करते हो स्टार्ट तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी. These include Kovalam, now a pleasant spot to spend an evening. The backwaters are also famous as a holiday option. For that you have to move on to Alappi or Alappuzha, a district made unique by an intricate network of canals. Or you could head to Munnar, sheer beauty in the hills, rolling oceans of tubby green tea bushes, crisp mountain air, craggy hills, wildlife. भाई ये सब कुछ भी इसका सारा का सारा मतलब मैं आपको जनरली बता रहा हूँ. तो ये चीज तुम वहां पे इंजॉय कर सकते हो. तो हम इसमें से सारा एक्स्ट्रा निकाल देंगे. जैसे अभी आगे भी बढ़ रहा है कि और यू कुड विजिट थेकड़ी विच इज ऑल्सो अ चार्मिंग टाउन एंड हैज एन एडेड एडवांटेज ऑफ बीइंग क्लोज टू पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो ये पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है, आप ये भी घूम सकते हो टाउन, ये भी बहुत सुंदर है. ठीक है. फिर कहता है एट थेकड़ी यू कैन वॉन्डर थ्रू प्लांटेशन ऑफ कार्डमम टी. तो वहां पर आप ये चीज देख सकते हो कि भाई कार्डमम का प्लांटेशन देख सकते हो, टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन देख सकते हो. ऑफ द 3 ऑप्शंस यू कैन श्योरली चूज अ प्लेस ऑफ योर ड्रीम्स वेयर यू कैन स्टिल चिल आउट. You can take a meandering cruise down the backwaters, spend a lazy day by the sea, take a trek up the winding hills or enjoy Ayurvedic health holidays.
These are some of the advantages no other destination offers. Welcome to this unique land of spell-binding adventures. It is the most refreshing holiday you could ever have. Right everyone? तो अब अपन इसको कैसे लिखेंगे? Kerala's diverse attraction, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग बातें की गए. Starting from Kochi and तिरुवनंतपुरम, दोनों क्या करेंगे? Each offering unique cultural historical experiences. बाकी सारा उड़ा दिया. ये अपने आप में तुम्हें हिस्टोरिकल और कल्चरल एक्सपीरियंसेस देंगे. फ्रॉम द ओल्डेस्ट यूरोपियन चर्च टू कथकली परफॉर्मेंस, बीच को सारा खत्म कर दिया. हमने बोला तुम यूरोपियन चर्च देख सकते हो और कथकली की परफॉर्मेंस तक सब कुछ बढ़िया है. द बैक वाटर्स ऑफ अलप्पी, द हिल स्टेशन ऑफ मुन्नार एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन थकड़े प्रोवाइड्स ऑप्शंस ऑफ लेजर एंड एक्सप्लोरेशन. अमेजिंग. विजिटर्स कैन एंजॉय बोट ट्रिप्स कर सकते हैं, बीच आउटिंग्स कर सकते हैं, आयुर्वेदिक हेल्थ हॉलीडेज ले सकते हैं. द पैसेज इनवाइट्स ट्रैवलर्स टू इमर्स देमसेल्व्स इन केरला's charm, ऑफरिंग रिफ्रेशिंग एंड अनफॉरगेटेबल हॉलीडे एक्सपीरियंस. बाकी सब उड़ा दिया इन्होंने, सब कुछ है ना. अब मैं एक देती हूं तुमको पढ़ने के लिए. ये अभी तुम पढ़ना शुरू करो. पढ़ा. We are used to drinking coffee to heighten alertness, but too much caffeine can lead to counterproductive side effects, including anxiety, irritability and insomnia. सबको पता है कि हम कॉफी पीते हैं अलर्टनेस के लिए, कि हम एकदम से जग जाते हैं, है ना. But too much caffeine can lead to counterproductive side effects. लेकिन बहुत ज्यादा कैफीन के भी बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं कि साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग आपको एंजाइटी हो सकती है, इंसोम्निया, रात को नींद ना आए, इरिटेबिलिटी हो सकती है. देयर आर अदर बेटर फ्यूल्स दैट हेल्प द ब्रेन फोकस. तो जरूरी नहीं हमेशा कॉफी ही पियो. ये तो मेरे लिए लग रहा है मुझे पैसेज. ठीक है, आप और भी बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो आपके ब्रेन को फोकस करने के लिए. हेल्थ दी फैट्स आर अ पावरफुल टूल एज पर स्टडीज हैव शोन दैट कंज्यूमिंग ओमेगा 3, अगर आप ओमेगा 3 कंज्यूम करते हो, फैटी एसिड्स कंज्यूम करते हो, एसेंशियल कंपोनेंट्स फाउंड इन द मेमोरीज ऑफ आवर ब्रेन न्यूरॉन्स कैन इंप्रूव कॉग्निशन एंड मेमोरी. तो अगर आप ये सब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर अच्छे से खाते हो, ये सब फिश ऑयल वगैरह में होता है, ठीक है, तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं वो भी बढ़िया काम करते हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स कैन बी फाउंड इन फिश सच एज मैक्रेल, सार्डिन्स, हेरिंग एंड ट्राउट. ये फिश के नाम है. और इन कैप्सूल फॉर्म, एवोकाडोज, nuts and seeds which all contain vitamin E also help to improve concentration. Additionally, as we age, our brains become vulnerable to oxidative stress which plays a role in cognitive decline. कि भाई हमको नहीं याद रहती है फिर चीजें, ठीक है, और हाँ हम लोग थोड़ा सा वो नहीं कर पाते, लाइक कोऑर्डिनेशन वगैरह हमारा खराब हो जाता है सब कुछ, है ना. हाँ, जल्दी से एकदम संभल नहीं पाते हैं, तो हमारा रिफ्लेक्स भी थोड़ा सा कम हो जाता है. To combat this, it is necessary to include darkly colored fruits and vegetables in your diet. Darkly colored fruits और vegetables अपनी डाइट के अंदर ऐड करो. The antioxidants found in blueberries specifically can cross the blood-brain barrier. तो कह रहे हैं कि अभी जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना ब्लूबेरीज में, ये क्या कर सकते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, जो कि आपके फोकस को बढ़ाता है. Approximately 4% of adults worldwide who will be affected by an attention deficit disorder in their lifetime. A diet adjustment may not be enough. कि अगर बहुत ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर मतलब ये कुछ ज्यादा ही दिक्कत है कि अटेंशन वाला, कि भाई उनको ये अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर एज इन कि यू कैन नॉट पे अटेंशन, आप अटेंशन नहीं पे कर पाते हो किसी भी एक जगह पर, तो एक डाइट से ठीक करने से कुछ नहीं होगा. इफ यू रेगुलरली हैव ट्रबल फिनिशिंग टास्क, कि आपको रेगुलरली कोई दिक्कत हो रही है, आप काम ढंग से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको फोकस करना है, और आर सो इजीली डिस्ट्रैक्टेड, तो अगर आप बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, दैट इट एडवर्सली अफेक्ट्स योर लाइफ, जिससे आपकी पूरी जिंदगी जो है वो बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हो रही है. आस्क योर डॉक्टर अबाउट अ डायग्नोसिस. तो भाई डाइट ठीक करने से कुछ नहीं होगा, ऑब्वियसली आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लो. मेडिकेशंस कैन हेल्प शोर अप योर फोकस. मेडिकेशन से क्या हो सकता है, आपका फोकस जो है वो इंप्रूव हो सकता है, ठीक है. सो बूस्टिंग ब्रेन हेल्थ, डाइट एंड फोकस कैसे करेंगे अब.
The effects of coffee are discussed in the paragraph along with the necessity of other brain boosting options. कि कॉफी के क्या प्रभाव हैं वो बताए गए हैं पैराग्राफ में, और इसी के साथ ब्रेन बूस्टिंग ऑप्शंस की जरूरत भी हमें बताई गई है. इन एडिशन टू एवोकाडो, almonds and vitamin E rich seeds for focus, it highlights the cognitive and memory benefits. तो ये कह रहा है कि इन एडिशन टू एवोकाडो हो गया, आमंड्स हो गए, विटामिन ई रिच वाले जो भी सीड्स है ये बहुत काम आते हैं फोकस के लिए. ये हाईलाइट करता है कॉग्निटिव और मेमोरी बेनिफिट ऑफ ओमेगा 3, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 पाया जाता है फ्रॉम फिश, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एजिंग कॉजेज कॉग्निटिव डिक्लाइन, कि हमारे अंदर स्ट्रेस होता है, हमारी उम्र बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये कॉग्निटिव डिक्लाइन आता है और हम फोकस नहीं कर पाते हैं चीजों पे. काउंटर एक्टिंग दिस इंपैक्ट, ईटिंग मोर डार्क फ्रूट्स. अगर आपको क्या करना है, अब ये सब को ठीक करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा डार्क फ्रूट्स खाने होंगे, वेजीज खानी होगी फोकस को इंप्रूव करने के लिए. इट इज रेकमेंडेड दैट इंडिविजुअल्स विद अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, और ये बोला जाता है कि जिनको ज्यादा ही अटेंशन लाइक डिसऑर्डर है तो वो मेडिकल गाइडेंस या हेल्प जो है वो लें तो ज्यादा बेहतर होगा. समझ में आया यहां तक का? क्या बात हो रही है, क्या कहा जा रहा है, कैसे आप, और पता है ये अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ऐसे इजीली वो हो जाएगा कि मैम हम तो लिख लेंगे, जब तक तुम्हारे सामने ये पैसेज है और इसको तुम अपने तरीके से लिखो. हमने कल परसों जो नॉन टेक्सुअल पैसेज का क्लास किया था उसके अंदर मैंने क्लास के दौरान साथ साथ लिखे थे, जो जो पैसेज हम सॉल्व करते जा रहे थे उसको हमने उसी टाइम पे क्या करके देखा था, सॉल्व करके देखा था. तो वो इजीली सब बच्चों को समझ में आ रहा था, वो इजीली खुद से लिख पा रहे थे. तो खुद से जब आंसर्स बनाओगे ना तो वो ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि मैम ने बोला है 3 लाइंस को एक साथ उठाओ, उनको छोटा करके लिख दो, या मैम ने बोला है जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको डिलीट कर दो. हाँ, पता तुमको सब कुछ है, मुझे भी पता है कि गाड़ी चलाने के लिए पहला गियर ऐसे लगता है, दूसरा ऐसे लगता है, तीसरा ऐसे लगता है, चौथा ऐसे लगता है, पांचवा ऐसे लगता है, मुझे सब पता है. मुझे पता है ABC एक्सीलरेटर ब्रेक क्लच होता है, मुझे पता. बट भाई जब तक मैं गाड़ी में बैठकर वो एक्सीलरेटर वो क्लच दबाऊंगी नहीं, गियर लगाऊंगी नहीं, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा. और जब हम लगाने लगते तो पहली बार गाड़ी जरूर रुकती है. कहने का मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट एग्जाम में जाके ही अब समरी लिखूंगा तो भाई उसका तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकती, तो तुम्हारे नंबर नहीं आ पाएंगे जैसे तुम सोच रहे हो. जितने भी राइटिंग स्किल के टॉपिक्स हैं उन सब की प्रैक्टिस रेगुलर होनी चाहिए. केवल चीजें पता होने से नंबर नहीं आते हैं, ठीक है? कुछ भी पता हो, मुझे भी पता है यार ऐसे ऐसे करके तैरते हैं, कोई पानी में डाल दे मर जाऊंगी मैं, डूब जाऊंगी. पता होना सब कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस सब कुछ होता है. और वो तैरने में भी पहले दिन तुम्हें पानी में जाके थोड़ा सा अजीब लगेगा, डर लगेगा, धीरे धीरे तुम गहराई में जाओगे, धीरे धीरे पैर मारना सीखोगे. वैसे ही पैसेज के अंदर स्टार्टिंग में समरी लिखने में डर लगेगा, ठीक है? सेंटेंस में मिस्टेक्स होंगी, ग्रामर की दिक्कत होगी, सेंटेंस फ्रेम करना नहीं आएगा, इंफॉर्मेशन डिलीट. बट इवेंचुअली धीरे धीरे 10 से 15 पैसेज जब तुम समरी लिख चुके होंगे तुमको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि इंफॉर्मेशन कैसे डिलीट होता है, नया सेंटेंस कैसे बनता है, मैं टेंसेस का कैसे ध्यान रखूं, मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कैसे लिखूं, ठीक है? तो वो तुम्हारी काफी ज्यादा उसके अंदर हेल्प हो जाएगी, ठीक है? तो तुम्हारे जो भी डाउट्स हो वो भी तुम पूछ सकते हो. अभी मैं तुमको क्या करूंगी, एक पैसेज दूंगी, ये होमवर्क के लिए है. मैं ये पैसेज पढ़ देती हूं तुम्हारे लिए, ठीक है? और तुमको इसका समरी लिखना है. फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूं एक बार के लिए पैसेज, ताकि तुमको जो थोड़ा वो ना हो कि भाई मैम क्या मतलब है, मेरे को तो मीनिंग ही समझ में नहीं आया, ठीक है? पहली बार में डर ना लगे. अब जैसे क्या है, द हम्बल सन ऑफ अ फार्मर फ्रॉम सोरकल विलाई विलेज इन तमिलनाडु's Kanyakumari district, Dr. K. Sivan, as Indian Space Research Organization chairman, was leading the Chandrayaan-2 mission to the moon. वो क्या कर रहे थे? Chandrayaan-2 mission जो है वो लीड कर रहे थे. Sivan studied in a Tamil medium government school after graduating from ST Hindu College in Nagarcoil. Sivan completed a master's in engineering from IISc. अब देखो इसके बारे में कितना डिटेल दिया है कि ये किसान का बेटा है, इस गांव में रहता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में चेयरमैन की पोस्ट पे इसने चंद्रयान 2 मिशन को लीड किया,
ठीक है। अब उसका बताया गया तमिल मीडियम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, ग्रेजुएट होने के बाद इस कॉलेज में गया और उसने मास्टर्स डिग्री यहां से, सब इंफॉर्मेशन हटा दो, बस ये बोल दो कि वो पीएचडी है एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर आईआईटी बॉम्बे से, इतना लिख दो, बाकी ये सब उड़ा देना जितना ये कॉलेज का नाम वाम दिया हुआ है। ठीक है। सिवान इज द फर्स्ट ग्रेजुएट इन हिज फैमिली, पहला ग्रेजुएट है अपनी फैमिली का। हिज ब्रदर एंड 2 sisters वर अनेबल टू कंप्लीट हायर एजुकेशन ड्यू टू देयर पॉवर्टी, क्योंकि बहुत गरीब थे तो भाई बहन की पढ़ाई नहीं हो पाई। When I was in college, ये सारा इंफॉर्मेशन हटा देना क्योंकि उसकी वो दी हुई है कि उसने अपने बारे में बताया, उसके वर्ड्स कोट दिया हुआ है। I used to help my father in the field, that was the reason he got me admitted to a college near our house, कि मैं अपने पापा की फील्ड में मदद करता था और यही रीजन था कि मुझको कॉलेज में मेरे घर के पास जो है उसमें एडमिशन मिला। उसने मतलब TOI टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि जब मैंने अपना बीएससी कंप्लीट किया मैथमेटिक्स से और उसमें मेरे 100% नंबर आए, तब उनका माइंड बदला, है ना। एंड उन्होंने अपना बचपन बहुत ही ज्यादा गरीबी में बिताया है। कंटिन्यू वो धोती, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आई कंटिन्यूड वेयरिंग अ वेस्टी, मतलब धोती टिल कॉलेज। आई वोर पैंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एंटर्ड MIT, कि भाई एंटर्ड मैंने किया MIT में, तब पहली बार पैंट पहना मैंने, पहले धोती पहनता था। तो ये लिखने का जरूरत नहीं है। He joined ISRO in 1982 and worked on almost all rocket programs. तो उन्होंने इसरो ज्वाइन किया 1982 में और सारे रॉकेट प्रोग्राम्स में काम किया। बिफोर टेकिंग चार्ज एज एन इसरो चेयरमैन इन जनवरी 2018, और इसरो के अंदर चेयरमैन का चार्ज लेने से पहले ही वॉज डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वो वहां के डायरेक्टर थे, विच डेवलप्स रॉकेट्स, जहां पे रॉकेट बनते हैं। ही इज नोन एज इसरोज रॉकेट मैन, और उनको इसरो का रॉकेट मैन भी कहा जाता है। ठीक है। अब मैंने तुमको बता दिया है कि तुमको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अब अगर अभी भी तुम लोग गलती करते हो, अभी भी तुमसे नहीं लिखा जा रहा है, मैंने मीनिंग भी बता दिया है, तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो ये कि हमारे वेदांतु के बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं, राइट, आप सब बच्चे जानते हैं। और आप सब बच्चे अगर जेई की नीट की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप जेई की नीट की तैयारी करना चाहते हो तो क्लियरली आप उन सेंटर्स पे जा सकते हो। हमारे पास स्कॉलर्स बैच भी है, ठीक है, आप क्लास 10th के लिए स्कॉलर्स बैच भी ले सकते हो। 2999 का हमारा ये बैच है और 3599 का स्कॉलर इन्फिनिटी बैच है, एंड स्कॉलर इन्फिनिटी प्लस बैच जो है वो है 9999 रुपीज का। ये क्लास 10th के लिए है। क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारा आपका टेंशन खत्म हो जाएगा इसके बाद। लाइक ये बैच आपका वन स्टॉप सोल्यूशन बन सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर आप 9th में तो भी आप ये बैच ले सकते हो। मैंने बताना था आपको मेन चीज वो ये कि आप सब बच्चों के लिए ऑफलाइन सेंटर्स हैं। कहां गया वो ऑफलाइन सेंटर्स भाई, एक सेकेंड। वो सभी ऑफलाइन सेंटर्स जो हैं यहाँ पे है महाराष्ट्र में, पुणे में, महाराष्ट्र में देख सकते हो, जलगांव में, अहिल्यानगर में, नागपुर में, बुलढाना में, अमरावती में। आपको अगर ऑफलाइन पढ़ना है, जेई का, नीट का तैयारी करना है, इन सबका डिटेल हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है। और बेसिकली आप सब बच्चे जो भी वाईटी पर क्लास देख रहे हैं, आप सब अजिंक्य बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है। आपको फायदा क्या होगा, अजिंक्य बैच अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको फायदा इतना सा होगा कि आप सब बच्चे बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना एड ब्रेक्स के क्लासेस देख पाओगे, दूसरे अपने सारे डाउट सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। वेद एआई की मदद से आप सब बच्चे अपने सारे डाउट्स जो हैं बेसिकली वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सब बच्चों के लिए। इसके लिए आपको सिर्फ वेदांतु का ऐप डाउनलोड करना रहता है। ठीक है। तो ये थी बच्चों हमारी आज की बढ़िया सी क्लास। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आया होगा। समरी राइटिंग का जो क्वेश्चन दिया है उसको पूरा कंप्लीट करना,
आज से ही जो भी मैं ऐसे होमवर्क देती हूं, अगर उसको भी सीरियसली लेने लग जाओगे, वो भी प्रैक्टिस करने लग जाओगे, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।